राजीव जी, मैं जो सवाल आपने किया है, मुझे लग रहा था कि शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा इस पे बात करने के लिए, क्योंकि यतिमा जी ने उस पे काफ़ी बात कर ली थी। ये बहुत तकलीफ देने वाला एक शब्द होता है। मैंने हज़ारों महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ काम किया है जो सिर्फ प्यार में पढ़कर उनको कहीं पे वैशालियों में नहीं बेचा जाता। उनके परिवार के पिता, माँ, मामा, भाई, उनकी बहनें, उनके सगे खून के रिश्तेदार उनको बेच देते हैं धोखे से। और कई सारी जिनको नहीं पता है ना, जो ये वैश्या शब्द का इस्तेमाल ऐसे ही कर देते हैं बड़े बड़े मंचों पे और बड़े बड़े पदों पे बैठकर। वो जरा आकर यतिमा जी प्लीज मुझे मेरी बात रखने दीजिए, प्लीज प्लीज मेरी बात रखनी। आपने अपना पूर्ण समय लिया और मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज इनको रोकिए, मैं इस तरह से बहस नहीं करूंगी। वैशालियों में ऐसी न जाने कितनी बेटियां बैठी हैं जो सिर्फ प्रेम के पास से अगर वहां तक पहुंचाई गई, जो सिर्फ धोखे से उनके प्रेमियों द्वारा वहां तक पहुंचाई गई। ठीक है, अगर आपने काम किया है तो निश्चित रूप से ये आंकड़े भी आप अगर इस तरह से बात रखेंगी, आप अगर इस तरह से जनरलाइज करके बात रखना चाहती हैं। अंबर, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। चेतना जी, आपको समय पूरा मिला। मैं जब ओपन टू ऑल में आऊंगा तब आप लोग अपनी बात रखिए। अभी सब अपने दिल की बात रख दें। देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे समय में कोई इस तरह से इंटरप्ट ना करे। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वैश्या इतनी आसानी से बोल देता है बड़े मंच पर बैठकर, और इतने बड़े पद पे तो बैठकर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वर्ल्डली जजमेंट्स होते हैं वो स्थान पर बैठे लोग उससे ऊपर होते हैं। वो ये देखते हैं कि इंसान की बड़ी मजबूरियां होती हैं। बहुत सारी बच्चियां, महिलाएं जो इस तरह के जगहों पर डाली जाती हैं, उनका उसमें कोई रोल नहीं होता। कोई भी महिला, कोई बच्ची अपनी खुशी से वैश्या नहीं बनती है। आप देखिए महिलाओं का कितना बच्चियों का शोषण होता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आपको मैंने केस स्टडीज ला के दे दिया। आपकी बात बिल्कुल सच है कि प्यार के जाल में भी फंसाकर बच्चियों को वैश्यालयों तक पहुंचाया जाता है। तो सिर्फ यही आप अगर फोकस करें कि आप वैश्यालयों में प्रेमी के द्वारा जाल में फंसकर जा रही है, उन पिता, माँ बाप और बहन भाइयों से कहिए। देखिए, आप फिर से बोल पड़ी, ये तरीका नहीं है। फिर अगर आप यही चलेगा ना तो मैं किसी को पूरे आगे 50 मिनट किसी को नहीं बोले दूंगी। और मेरा गला बहुत ऊंचा है, बहुत तेज है, मैं किसी से नहीं छुपूंगी। ये गलत तरीका है। अगर मेरा समय है तो मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। सवाल ये है, अगर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं उन वैश्याओं का, तो उन वैश्याओं के वैश्यालयों में जाने वाले हजारों करोड़ों मर्दों का मार्गदर्शन क्यों नहीं हो रहा है, जो अपनी वासना को भोगने के लिए वैश्यालयों में जाते हैं? आप उनकी वासना पे कब बात करेंगे? उन वासनाओं पे कब बात होगी? हर चीज का ठिकरा, हर चीज का जिम्मा वैश्याओं का, महिलाओं का, बच्चियों का है। घर में बैठी जो माएं हैं जो अपनी बच्चियों की परवरिश करती हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा करीबी से उनको फिक्र होती है कि हमारी बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है, अगर विक्टिम को ही हम विक्टिमाइज, उसका विक्टिम शेमिंग करना शुरू कर देंगे तो हम मैच्योर नहीं है। हमारी मानसिकता बहुत छोटी, बहुत क्षीण मानसिकता है हमारी। किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको ही आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप समाज को सही करने की दिशा पे आगे बढ़िए। आप कहिए लोगों से कि आप जो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं वो गलत ना करें। आप मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो आप उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ओन करना शुरू कीजिए। अगर आप कोई लिव इन में जा रहा है तो उस लड़के से कहिए कि आप लिव इन में जा रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने ये कंसेंट से किया है। आप अगर इस रिश्ते में जा रहे हो तो उसको जिम्मेदारी से उसका निर्वहन कीजिए। लोगों को जिम्मेदार बनना सिखाइए। आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो माइंडसेट है, जो मैच्योरिटी है, उसको भी अडेप्ट करना सीखिए। आप सही दिशा को लेकर लोगों को आगे बढ़ाइए। ठीक है अंबर। डॉक्टर पारुल चौधरी, बात कुछ भी कही जा सकती है, दिल से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन उसको कहने का एक तरीका होता है। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं बात को किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था। क्या ये चुभे इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और इन शब्दों का इस्तेमाल कितना जायज है? 77% लोग असहमत हैं। जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूंगी। संत बैठे हैं इतनी बड़ी गद्दी पर, उसके बाद वो क्या बातें बोल रहे हैं? गंदी नाली के कीड़े हैं, क्योंकि हम उसको अपोज कर रहे हैं, उस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं, तो हमको मिर्ची लग गई। हमको इसलिए मिर्ची लग गई क्योंकि आप वैश्य बोल रहे हैं, या आप हर लड़की के नाम पे एक कहीं ना कहीं कमेंट दे रहे हैं, अपना पर्सनल टिप्पणी दी जा रही है। संतों को शोभा नहीं देता। और दूसरी बात यह कि अगर मैं आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आती हूँ तो आपका मतलब ये नहीं है आप मुझे जजमेंट देंगे या आप मुझे जज करेंगे, तुम तो वैश्या हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम लिविंग में रहती हो, या तुम गलत रिश्ता निभा रही हो। आप ये नहीं बोल सकते
हैं, आप संत हैं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझे बताएंगे कि बेटा यहाँ पे आप गलत राह पकड़ रहे हैं, आपको ठीक होना चाहिए। आपके शब्दों का आचरण होना बड़ा जरूरी है। आप एक किसी मंच पे बैठे हैं और आपको 20 मिलियन लोग देख रहे हैं, आपको पता है कि मेरी आवाज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। और वैसे ही लड़कियां, महिलाएं मैं बोलूं तो कब से वो ये फील करती हैं, कब से बेचारियां स्ट्रगल कर रही हैं, उसके बाद भी आप उन्हें क्या बोल रहे हो। जो मैं बोल रहा हूँ, महिला ही महिला की दुश्मन है। पहले तो महिला ही देखिए हमारे अपोज खड़ी हैं, जो बोल रही है नहीं, वो उन्होंने सही कहा, क्योंकि यही महिला कल को अपने बच्चों को, अपने बेटों को यही सिखाती हैं कि तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बेटी ऐसी, फिर आगे आगे ये लेगेसी चलती आ रही है। इसी वजह से महिला को ही पहले संस्कार देने चाहिए। अच्छा पारुल, एक बात बताइए, पारुल काट नहीं रहा आपको, एक बात, आप वैदिक स्कॉलर भी हैं जी। ये जो दोनों हमारे संत हैं, ये भी इसके बारे में जानते ही होंगे कि वेदों के हिसाब से या हमारे ग्रंथों के हिसाब से क्या हमारे जो 4 आश्रम बनाए गए हैं, उन आश्रम को ध्यान में रखते हुए जो आज आचरण हो रहा है वो उसके खिलाफ नहीं है, उससे अलग नहीं है? देखिए, आचरण तो ये आज का नहीं हो रहा था, तब भी हो रहा था, और तब भी ये चीजें कुरीतियां चलती ही आ रही हैं। अगर आप बोलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ, अरे ये भावनात्मक रिश्ता है, आप आदेश कैसे दे सकते हो कि नहीं तुमको किसी रिश्ते में ही नहीं पड़ना। फिर आप बोल रहे हो मैं शादी को बढ़ावा देना चाह रहा हूं, मैं इसीलिए ऐसे कमेंट्स पास कर रहा हूं, लेकिन आप शादी को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, आप खत्म कर रहे हो। आप बोल रहे हो आप अपने इमोशंस ही खत्म कर दो, सामने वाले को आप रिलेशनशिप में आने ही मत दो, जानने ही मत दो। क्या आपके पेरेंट्स नहीं आए कभी? लव मैरिज तब नहीं थी क्या, जो आज इतना बोल रहे वेस्टर्न कल्चर अपना लिया? नहीं, गंधर्व विवाह तब भी था, गंधर्व विवाह तब भी हुआ करता था। हमेशा ही स्वीकार नहीं नहीं, आदेश दे रही है कि नहीं तुमको ये नहीं करना, और जो कर रहे हैं वो नाले का कीड़ा है, वो नाले का कीड़ा बोल दिया गया उनको। बहुत बड़ी बात होती है ये। अगर हम बोल रहे हैं नाले के कीड़े हैं, कम उम्र की बच्चियों को मल्टीपल अच्छा मैं आपकी बात रखती हूँ, चेतना जी नहीं होना चाहिए, रुकिए रुकिए, आप बोल रही है नहीं होना चाहिए, आप संत समाज से आई हैं, आप बोल रही है नहीं होना चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य जी क्या बोल रहे हैं, 14 साल की लड़की का तो विवाह कर दो, 25 साल तो पता नहीं कहाँ मुंह मार के जाती है। ये लैंग्वेज है संत की बोलने की, मुंह मार के जाती है वो लड़की। मतलब वो क्या कर रही है और आप देख क्या रहे हो, और आपको इतना एक्सपीरियंस कैसे, पहले ये बताइए। फिर इनको पोस्ट करने वाले आ जाएंगे, अरे नहीं महाराज जी ने ये कह दिया। अभी आप बोल रहे हो बच्चियां हैं, मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी का एक अभी देखा था इंटरव्यू, उन्होंने क्या बोला, 18 और 20 साल की लड़कियां तो बच्चियां होती हैं, इन्हें क्या पता प्रेम विवाह क्या होता है, इन्हें क्या पता रिलेशनशिप क्या होती है। और अभी वो ये क्या कमेंट पास कर रहे हैं, 14 साल की बच्ची का विवाह ही कर दो, 16 साल में बच्चे पैदा कर ले और वो अपना घर बस बर्तन धोने में निकाल दो। और आप बोल रहे हो करियर बनाए, कैसे करियर बनाएगी 14 साल की बच्ची जब आप उसकी शादी कर दोगे? ठीक है डॉक्टर नितिशा, ये जो भी विवाद था, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें संदेश देने की जो कोशिश की जा रही थी, कई बार क्या होता है कि हम जो संदेश देना चाहते हैं उसके लिए चुने गए शब्दों का प्रयोग वो कुछ का कुछ हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या गंदी नाली का कीड़ा, क्या वैश्या कह के अपनी बात को समझाना, ये उनके लिए एकदम सही है जो शब्दों और एक्सप्लेनेशन व्याख्याओं के मामले में हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। इस तरह से हो सकता है। थैंक यू राजीव जी, और न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी, अगर आप देवी पूजा को देखते हैं तो देवी पूजा में सबसे पहला रूप शैलपुत्री का है, दूसरा ब्रह्मचारिणी का है, तीसरा चंद्रघंटा का है, चौथा कात्यायनी का है। तो हमारे कैसे रूप चल रहे हैं, पहला शैलपुत्री है, पिता के नाम से उनको जाना जा रहा है, दूसरा ब्रह्मचारिणी है जहाँ पे उनके हाथ में एक पुस्तक है, एक साधना के लिए माला है। तो हमारे समाज में जो चार आश्रम के लिए लिया था, मैं मुझे कंप्लीट करना, महादेव के लिए चार आश्रम को, चार आश्रम को दिखाया गया, जिसमें पहला जो आश्रम है वो नॉलेज को देने के लिए कहा गया है। रूप तभी आया था जब महादेव को पाने के लिए ब्रह्मचारी का रूप लिया था। पहले ये बताओ, नॉलेज को भी दिखाया गया है। गलत दिखा रहे हो आप, सरस्वती रूप मत दिखाओ, सरस्वती नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्रियतम को, अपने पति को पाने के लिए ब्रह्मचारी का रूप लिया था। शिक्षा को ग्रहण करने वाला बिल्कुल गलत है, ग्रहण कर रहा। पारुल जी आपकी नॉलेज ठीक नहीं है, इसको पूरा करिए प्लीज। आप बढ़िया शिवपुराण पढ़ जाइए, आप गूगल मत पढ़िए, आप गूगल मत पढ़िए, शिवपुराण पढ़ कर आइए, आप शिवपुराण पढ़ कर आइए, पारुल जी देवी पुराण पूरा पढ़िए फिर आइएगा। सुनिए, एक पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो हमारे आश्रम में 4 आश्रमों को दिखाया गया। गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ये हर एज के लिए कहा गया, हर लड़की के लिए कहा गया, हर लड़के के लिए कहा गया। यहाँ पे सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं है, और प्लीज टोकिएगा नहीं मुझे। पहले
दूसरा मैं कहने वाली हूँ कि जो महिलाओं का शोषण हुआ है, जैसे कि अम्बा जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को बेचते हैं और बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा होता आ रहा है। संत समाज हमेशा अपनी पीढ़ी को, अपने पूरे देश को, विदेश को, हर जगह आपको क्या समझाना चाहता है कि आप सही रहिए, आप गलत रास्ते पे चल के नहीं जा सकते हो। उनके शब्दों में जरूर हेरफेर था, उनके शब्द अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका कहने का तरीका बिल्कुल सही था। और मैं भी यही कहूंगी कि दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि शादी होना या प्रेम विवाह होना ये सब गलत है। एक टाइम पे हर चीज अच्छी लगती है, टाइम से पहले नहीं। मतलब जो पहले ठीक है, बालिका वधू जो चला था, जो छोटी बच्चों का विवाह होता था तो टाइम से पहले होता था। 18 साल से पहले नहीं, तब तो 18 साल के बाद खुद कराते थे शादियां। राजीव जी, मेरी खुद जाते थे रिक्वेस्ट है कि शादी आप को। मैं विस्तार पे ले जाऊंगा। मैं एक चीज और मैं विस्तार पे ले जाऊंगा। मैं बता देती हूँ कि इस हाँ। देश में, बोलना चाहूंगी, मैं बता देती हूँ कि इस देश में आखिर क्यों बाल विवाह हुए, आखिर क्यों इस देश ने सती प्रथा को अपनाया, आखिर क्यों। हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं थे, हमारे यहाँ सती प्रथा भी नहीं थी। ये तब आया जब मुगलों ने हम पर आक्रमण किए, जब स्त्रियों का संरक्षण असंभव हो गया, तब हमारे यहाँ स्त्रियों ने अपने अस्मिता की रक्षा के लिए जोहर किए। इस देश की संत परंपरा मुगल बन में गए जोहर फिर। है। अब तो सती संत ही मुगल प्रथा बन इस गए। देश की परंपरा नहीं थी। अब तो और फिर संत समय मुगल और बन गए ना। परिस्थिति और देश और काल देखिए बदला। संत विश्व कल्याण के लिए लगा है और उनका कहने का तरीका थोड़ा सा गलत माना जा सकता है। उनके शब्दों को मैं बिल्कुल बोलूंगी कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं बोल रहे, वो अपनी पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं। मतलब एक मिनट अब मुझे आने दीजिए। चेतनानंद जी, शास्त्रार्थ करने वाली विदुषियां हुई हैं। चेतनानंद जी, क्या वाकई समाज में ऐसी विकृति आपको दिखाई पड़ती है जहां पर ये बच्चियां जिनको लेकर ये संत बात कह रहे हैं, मैं फिर कहूंगा, अगर बच्चियों पर आक्षेप है तो सबसे पहले उनको सीख देने वाले उनके माता पिता पर आक्षेप उठना चाहिए, और माता पिता नहीं दे पा रहे हैं तो संत इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके क्या राह दिखा सकते हैं। चेतनानंद जी, पहले आप, फिर आप। देखिए, आपका जो टैगलाइन है आज का, वो है चरित्र पर प्रहार संत कर रहे लक्ष्मण रेखा पार। जी, तो आप वेदों पर जाना होगा, ग्रंथों पर जाना होगा। रावण ने सीता हरण कब किया, ये देखना होगा। इस देश में हमारे यहाँ दो ही ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं, महाभारत और रामायण। रामायण में माँ सीता का जब